क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे R&K क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को प्रेस करें। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का योग, सम ऑफ द सीरीज। इसके हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये Sn = n/2 2a plus n-1 into d. Here Sn is equal to sum of series, समांतर श्रेणी का योग। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। d कॉमन डिफरेंस। इसे हम सार्वंतर कहते हैं। a फर्स्ट टर्म, ये हमारा है फर्स्ट फॉर्मूला। अगर हमें ओनली लास्ट पद और फर्स्ट पद गिवन होता है, जब फॉर्मूला हमें लगाना होता है Sn = n/2 अंडर द ब्रैकेट a plus l। इसमें l इज द लास्ट टर्म, अंतिम पद। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इसमें हमें गिवन है a = 8 एंड n गिवन है 22। d हमें फाइंड आउट करना होगा। d कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मेरी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। d = a2 - a1। here a2 = 3 minus 8 = -5। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ द सीरीज = n/2 2a plus n-1 इंटू में d। सब्स्टिट्यूट करेंगे। n = 22 है, डिवाइडेड बाई 2 × a 8 है, प्लस n हमारा 22 है, -1 इंटू d -5। 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 = 16 प्लस 22 में से 1 गया, 21 इंटू में -5। तो हमें प्राप्त होता है 11 16 -105। हमने देखा सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर आया है -979। सम ऑफ 22 टर्म्स इज इक्वल टू -979। आइए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दिया हुआ है एक तो n, नंबर ऑफ टर्म कितना है 14 और सम ऑफ द टर्म 1050 और हमें एक फर्स्ट टर्म दी हुई है जो कि 10 है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। Sn = n/2 2a plus n-1 इंटू d। अब हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। n = 14 है, 2a = 10 प्लस n = 14 - 1 d
S14 हमें गिवन है 1050 एंड 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस में 13D। 1050 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू में 20 प्लस में 13D। रुक जा। 13D इज इक्वल टू 150 माइनस में 20 इज इक्वल टू 130। 13D इज इक्वल टू 130, D इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 13। तो हमें क्या प्राप्त होता है, D इज इक्वल टू 10, मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, 10 आया। अब हमें A20 ज्ञात करना है। A20 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A प्लस 19D, A कितना है हमारा 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई D कितना है 10, 10 प्लस 190 इज इक्वल टू 200। A20 क्या है हमारा 200। अब हम कुछ और क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें एक एपी सीरीज़ बनानी होगी। जो एपी सीरीज़ है हमारी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 की टेबल लिख लेंगे। एंसोन। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है A जो कि 8 है एंड D जो कि 8 है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना चाहिए। अब हमें इसमें n गिवन है जो कि 15 है। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू में D। तो हमें S15 मतलब कि हमें 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए n की जगह हम क्या रखेंगे 15, 2 मल्टीप्लाई A की जगह 8 प्लस 15 - 1 इंटू D कितना है हमारा 8। 15 डिवाइडेड बाई 2, 8 2 = 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 एंड इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस 14 8 = 112। 15 डिवाइडेड बाई 2 16 प्लस में 112 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 128। 2 से मैंने 128 को काटा जो कि हमारा आया 64। फिर 64 मल्टीप्लाई में 15 किया तो हमारा S15 सम ऑफ द 15 टर्म इज इक्वल टू 960 प्राप्त हुआ। आइए अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें बोला गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसमें हमें दिया गया है A2 इज इक्वल टू 18। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस में D एंड A3 इज इक्वल टू A2 हमें गिवन है 14, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू 18 एंड A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। A2 इज इक्वल टू AD को माना हमने फर्स्ट इक्वेशन और A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D को माना हमने सेकंड इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्ट टू बाय 1। A3 कितना है हमारा 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड A2 हमारा 14 है जो कि A प्लस D है। अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, D
इज इक्वल टू 4। हमें क्या प्राप्त हुआ? कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला? d इज इक्वल टू 4। अब हम d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें a प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारा फर्स्ट टर्म हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा आया फर्स्ट टर्म 10। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम आइए योग का फॉर्मूला लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड S51 इज इक्वल टू n की जगह हम क्या लिखेंगे? 51/2। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 10, तो 10 प्लस 50d। ये 50d कैसे है? अगर हम 51 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 50d। अब हम d की वैल्यू रखेंगे 50 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4 आया था। 51 डिवाइडेड बाई 2 20 प्लस में 200, जो कि हमें अब प्राप्त होता है 51/2 मल्टीप्लाई 220। अब हम इसे काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 51 से, हमें क्या प्राप्त होता है? सम ऑफ द 51th टर्म इज इक्वल टू 5610। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।